उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की भर्ती निकाली है। एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक की। एलटी का मतलब होता है लाइसेंसधारी शिक्षक। लाइसेंसधारी शिक्षक होता है। इसकी भर्ती कहाँ से निकाली गई है? लोक सेवा आयोग से निकाली गई है। क्या करते हैं ये लोग? तो जो जीआईसी और जीजीआईसी दो होती हैं, गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उसमें 9-10 को पढ़ाते हैं। किस क्लास को? 9 और 10 को पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका आवेदन शुरू हुआ है 28 जुलाई से और 28 अगस्त तक आवेदन चल रहा है। इसके लिए योग्यता जो है बीए होना चाहिए और या बीएससी होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। ये योग्यता थोड़ी सी समस्यादार है, इसको भी आगे बता रहे हैं। उम्र 21 से 40 वर्ष सामान्य लोगों के लिए होनी चाहिए, मतलब 1 जुलाई 1985 से पहले जन्म ना हुआ हो, उसके बाद हुआ हो। और दिव्यांगजन के लिए 21 से 55 वर्ष है, 1970 से पहले 1 जुलाई 1970 के पहले जन्म ना हुआ हो। और भूतपूर्व सैनिक सरकारी कर्मचारी के लिए 21 से 45 वर्ष की उम्र निर्धारित हुई है। इसका मतलब हुआ कि 1 जुलाई 1980 पहले इनका जन्म ना हुआ हो, ये लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए है। एससी एसटी भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपए, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपए। ये प्री का है। मेंस जब प्री पास हो जाएंगे, मेंस भरेंगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 225 रुपए है, एससी एसटी भूतपूर्व सैनिक के लिए 105 रुपए है और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। अब परीक्षा प्रणाली देखते हैं कैसे है। तो 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्री और मेंस। प्री मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मतलब मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक के होंगे। ठीक। अब 150 प्रश्न जो होंगे उसमें से 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, उसमें सभी विषय पूछे जाएंगे। तो 30 दूनी 60 नंबर की ये हो जाएगा। और जो विषय होगा, यही विषय में प्रॉब्लम है। ये विषय वाला पार्ट यहाँ से बनाइए। तो आपको 2 विषय चाहिए होते हैं। जैसे ये जो बीए या बीएससी किए हुए हैं, तो बीएससी में 2, विज्ञान के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मैथ के लिए मैथ और फिजिक्स से, और जीव विज्ञान के लिए जंतु और वनस्पति विज्ञान से अगर आप बीएससी हो तो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें मामला ये फंस रहा है कि मान लीजिए 1 साल हमने छोड़ दिया, अगर किसी ने 2 साल भी पढ़ाई की है किसी विषय की तो वो उसके योग्य है। 2 साल की पढ़ाई तीसरे साल अगर लास्ट में छोड़ दिया गया है तब भी वो माना जाएगा, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आर्ट साइड में आते हैं तो इतिहास होता है, भूगोल होता है और राज्य व्यवस्था होती है और होता है अर्थशास्त्र। इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय जिसके पास है और 2 साल भी है कोई एक विषय तब भी चल जाएगा। अगर इन 4 विषयों में से कोई 2 विषय है तो वो व्यक्ति बीए और बीएड है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक। अगर इनमें से एक विषय है और दूसरा नहीं है तो वो फॉर्म भरने के योग्य नहीं है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? इसी तरह हिंदी में है। अगर बीए में हिंदी है, उसके साथ साथ इंटर में संस्कृत है तो वो हिंदी से फॉर्म भर पाएगा। कोई संस्कृत से बीए है वो संस्कृत से फॉर्म भर सकता है। हिंदी वालों के लिए अनिवार्य है कि इंटर में संस्कृत लिया हो वो बच्चा, तभी फॉर्म भर पाएगा। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? तो जैसे 2 सब्जेक्ट आपको बताने होंगे फॉर्म भरते समय, 2 सब्जेक्ट आपके होंगे बीए के, तो उसमें से बताना होगा कौन सा है। अब मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट कोई हो गए, एक इतिहास हो गया, इतिहास हो गया, एक भूगोल मान लीजिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 30 क्वेश्चन 2 नंबर के, 60 नंबर ये हो गया और 120 क्वेश्चन इधर से आ रहा है। इस 120 क्वेश्चन में 60 प्रश्न इतिहास से आएगा, 60 प्रश्न भूगोल से आएगा। ये क्वेश्चन है। ठीक। इसका मतलब 120 नंबर इतिहास होगा, 120 नंबर इतिहास होगा, 120 नंबर भूगोल, तो टोटल हो जाएगा 240 नंबर और 60 नंबर ये मिला दोगे 300 नंबर का हो जाएगा। तो 150 प्रश्न 300 नंबर का बनेगा और इसी के आधार पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनेगी, जिसमें जितनी रिक्तियां हैं उसका 15 गुना कर दीजिएगा, उतने बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए अलाउ किए जाएंगे।
अगर 100 सीट है तो 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे, 1000 सीट है तो 15,000 बच्चे उस विषय में, जिस विषय में जितने सीटें हैं उसका 15 गुना कर लीजिएगा, उतने बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए अलाउ किए जाएंगे अगली परीक्षा में। फिर फॉर्म भराया जाएगा, ये फीसें बढ़ जाएंगी आपकी। इसमें मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित होगी, 200 नंबर की होगी। यही जो विषय आपका बीए में है, जिससे प्रारंभिक परीक्षा जो इन 2 विषयों से दिए हैं, उन्हीं 2 विषयों से आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा 200 नंबर की होगी, 20 प्रश्न होंगे, ठीक। 10 प्रश्न बड़े 10 प्रश्नों में 125 शब्द लिखने होंगे, एक प्रश्न 8 नंबर का होगा और टोटल 80 नंबर का बनेगा, 10 अट्ठे 80। फिर 10 प्रश्न 200 शब्द लिखने होंगे और एक प्रश्न 12 नंबर का होगा, 120 नंबर बनेंगे, टोटल 200 नंबर बन रहे हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि जो 2 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र में अगर उनमें से कुछ है तो 5 प्रश्न छोटे दोनों से पूछेंगे, अब 5 प्रश्न बड़े वाले दोनों विषय से। जैसे 5 प्रश्न 125 शब्द वाला, 5 प्रश्न 200 शब्द वाला इतिहास से हो जाएगा, 5 प्रश्न 125 शब्द वाला, 5 प्रश्न 200 शब्द वाला भूगोल से हो जाएगा। तो 100 नंबर इससे हो जाएंगे, 100 नंबर इससे, टोटल 200 बनेंगे और इन 200 के आधार पर मेरिट निर्धारित होगी। अब इसमें बेहतर नंबर पाने का तरीका ये है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम, इन सबको बेहतर तरीके से लिखा जाए। होगा क्या कि जो भी पेपर देगा उसका क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, 200 में 200 अटेम्प्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी होगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 200 में 200 अटेम्प्ट हो। हम लोग देते हैं, लगातार दे रहे हैं, तब भी 200 में 160 170 ही पहुंच पाते हैं, 30 नंबर का छूट जाता है, तो 30 नंबर छूट जाएगा तो भाई फेल हो ही जाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए कि लिखावट कम हो, मैपिंग डायग्राम ज्यादा हो और स्पीड अच्छी हो और राइटिंग ठीक ठाक हो, तो बेहतर अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसमें लगभग 200 में जो 110 115 नंबर पा जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये था एलटी ग्रेड से संबंधित जानकारी। और जानकारी चाहिए तो फिर फोन करिए या कमेंट कर दीजिए।